गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिएगा 11th क्लास RBSC हिंदी मीडियम के लिए आज हमारा थर्ड क्लास है। इससे पहले जो क्लासेज हमने पढ़ी है अगर हम उनके बारे में बात करें तो हमने लास्ट दो क्लास में बेसिक मैथ का जो त्रिकोणमितीय फलन है उस टॉपिक को हमने क्लियर किया है। और त्रिकोणमितीय फलन के अंदर हमने जो 90 से ऊपर जो वैल्यू होती थी, चाहे वो 180 या 270 या 360 से भी ज़्यादा, उसको भी हमने डिस्कस किया था और हम कैसे उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में भी बात की थी। अब देखिएगा फिजिक्स के अंदर ही जो पार्ट मैथ का यूज हो रहा है उसको हम पढ़ रहे हैं बेसिक मैथ के नाम से। एक्चुअल में ये फिजिक्स के अंदर भी इनका बहुत बड़ा या इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। इसलिए आपको ये मैथ की जो पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वो फिजिक्स के अंदर भी आपको आने चाहिए, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अवकलन। डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। देखिए अवकलन के बारे में अगर हम बात करें तो अवकलन एक मैथ का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप जब 12th क्लास में पढ़ेंगे अवकलन तो वहाँ पर आप मैथ के अंदर जो स्पेशली मैथ के बच्चे हैं, बायो वाले बच्चों तो पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। जो मैथ के बच्चे हैं उनके लिए अवकलन है वो एक मैथ के अंदर पर्टिकुलर 2-3 एक्सरसाइज है। लेकिन जो बायो वाले बच्चे हैं उनके लिए अवकलन का फिजिक्स के अंदर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए यहाँ पर अवकलन को पढ़ाने की जरूरत पड़ी है। अब देखिएगा अगर हम अवकलन की बात करें तो अवकलन क्या होता है, जैसे अगर हम एक y = fx लिखते हैं, यहाँ पे हमने एक इक्वेशन लिखी है y = fx, यानी यहाँ पर जो y है वो क्या है, किसका फलन है, x का फलन है, ठीक है ना। अब देखिए फलन क्या होता है, अगर हम x की वैल्यू को चेंज करते हैं, अगर हम x की वैल्यू को चेंज करेंगे तो बाय डिफॉल्ट यानी ऑटोमेटिकली y की वैल्यू के अंदर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी यहाँ पर अगर हम y को क्या बोलेंगे, y इज द फंक्शन ऑफ x, यानी y है वो x का क्या है, एक फलन है, ठीक है। तो अवकलन में हम कैसे लिखते हैं, यानी जब x के अंदर चेंज कर रहे हैं तो y भी क्या होता जा रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अवकलन में जब इसको लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, dy/dx। बच्चों अवकलन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, dy/dx, यानी जो फलन y है उसका x की रेस्पेक्ट में जो चेंज हो रहा है, यानी x में जितना चेंज कर रहे हैं तो y के अंदर कितना चेंज हो रहा है, वो किसके द्वारा लिखा जाता है, अवकलन के द्वारा, ठीक है ना। इसको अवकलन गणित के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली ये क्या है, मैथ का एक टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप समझिए कि अवकलन क्या होता है कि किसी भी एक फलन का दूसरे के सापेक्ष जो परिवर्तन की दर होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो किसी फलन का दूसरे चर के सापेक्ष परिवर्तन की दर अवकलन कहलाती है। यानी किसी भी एक फलन का दूसरे चर के साथ जो चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज है, यानी परिवर्तन की जो दर है उसको हम क्या बोलते हैं, अवकलन कहते हैं, ठीक है। जैसे यदि y है किसका फलन है, fx का, तो अवकलन में कैसे लिखेंगे, अवकलन किस तरह से होगा, dy/dx, यानी एक्चुअली इसको इस तरह से लिखा जाता है कि d/dx मतलब x की रेस्पेक्ट में किसके अंदर चेंज हो रहा है, y के अंदर, ठीक है। तो चाहे आप dy/dx लिखें या dy इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये किसका फॉर्मूला होता है, अवकलन का। अब देखिएगा अवकलन के बारे में अगर हम बात करें तो इसके लिए कुछ पर्टिकुलर फिक्स फॉर्मूलेज हैं जिनको आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसको नोट करने के बाद मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखा रहा हूँ
जिनको आपको याद रखना है और उनके से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये कैसे, उसके साथ साथ मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा एक दो, आपको होमवर्क में भी मिलेगा, ठीक है। तो देखिएगा, अगर हम अवकलन का फर्स्ट फॉर्मूले की बात करें, फर्स्ट तो d/dx, अगर आपके पास कोई अचर है, कांस्टेंट है, ठीक है ना, यानी नियतांक है, तो नियतांक का बच्चों अवकलन हमेशा क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है ना। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पर, इस वाले साइड में एग्जांपल लेते हैं, d/dx, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5, तो 5 क्या है, नियतांक राशि है, मतलब एक कांस्टेंट है, तो इसका अवकलन है तो कितना होगा, 0, ठीक है। अगर हम बात करें सेकेंडली d/dx, और ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, x की पावर n का जो अवकलन होगा वो होगा n x की पावर n माइनस 1, ठीक है ना, यानी x की पावर जो n का अवकलन होगा वो कितना होगा, n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ये x की पावर n का अवकलन हो गया, क्लियर। अब इससे रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल कराता हूं, यहां पर देखिएगा d/dx, मैंने लिखा x की पावर 5, तो इसका अवकलन कितना हो गया, देखिएगा 5 into x की पावर 5 माइनस 1, यानी 5 into x की पावर 4, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, फर्स्ट सेकंड हो गया, काफी इंपॉर्टेंट है, x की पावर n का कितना होता है, n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। अगर आप एक न्यूमेरिकल और मेथड से आपसे दे दिया कि d/dx, x की पावर माइनस 5 का आपको इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, यानी अवकलन करना है, तो कितना हो जाएगा, देखिएगा x की पावर n का कितना होता है, n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से हम कितना करेंगे, n यानी n की जगह कितना है, -5, x की पावर n माइनस 1, यानी ये कितना हो गया, -5 x की पावर -6, क्लियर। इसी तरह से अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि d/dx 1/x³, अब इसका डिफरेंशियल आप फाइंड आउट कीजिए, 1/x³, तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिएगा हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, d/dx x की पावर -3 लिख सकते हैं, क्योंकि 1/x³ कितना हो जाएगा, x की पावर -3, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो अवकलन है वो किस तरह से होगा, -3 x की पावर -3 माइनस 1 n into x की पावर n माइनस 1, यानी यहाँ से कितना हो गया, -3 x की पावर -4। अब देखिएगा, मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, आपको करने हैं। फर्स्ट है आपके लिए x की पावर 1/3, क्लियर। सेकंड है आपके लिए x की पावर -2/5, एंड थर्ड इज x√x। आप इन तीनों का डिफरेंशियल कमेंट में करके बताएंगे, डायरेक्ट आंसर, ठीक है ना, या तो आप नहीं लिख सकते, डायरेक्ट आप ओरली रिकॉर्ड करके आप व्हाट्सएप पे ग्रुप के अंदर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि x की पावर n का कितना होता है, n into x की पावर n माइनस 1, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, अगर हम थर्ड फॉर्मूले की बात करें तो देखिए d/dx, अगर जो यहाँ पर देखिए नियतांक था, लेकिन नियतांक के साथ कोई भी नंबर आ जाता है, जैसे ax, या इससे पहले हम ये लेते हैं d/dx, अगर हम x का करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 1 होगा, कितना होगा, 1। देखिए कैसे, यहाँ पर x d/dx है, x है, यानी x की पावर कितनी होगी, 1। अगर हम इसका लिखेंगे 1 into x की पावर 1 माइनस 1, यानी 1 into x की पावर 0, और आपको पता है किसी भी नंबर की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया, d/dx into x कितना हो गया, 1 हो गया, क्लियर। अब देखिएगा नेक्स्ट, अगर हम फोर्थ फॉर्मूले की बात करें वो कितना होगा, d/dx ax की बात करें, ax कितना, देखिए यहाँ पर a है तो क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो अगर हम इसका करेंगे तो a तो बाहर हो जाएगा, d/dx, और हम किसका करेंगे फिर, x का, यानी कितना हो गया, a हो गया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल कराता हूँ आपको एक, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा।
देखिएगा ये नोट कर लिए होंगे आपने तीनों जो होमवर्क में दिए हैं। एक्चुअली ये मैथ के पार्ट है लेकिन फिजिक्स में इनका यूज होगा, इसलिए हम करेंगे अवकलन, समाकलन, सदिश। ठीक है, मैं न्यूमेरिकल लिख रहा हूं यहां पर d अपॉन dx 5x²। आपको इसका अवकलन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए अवकलन के लिए आप क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पर जो 5 है वो तो क्या है, नियतांक है। ठीक है ना, यानी कांस्टेंट है। और देखो ये ध्यान रखना, अगर अकेला कांस्टेंट आता है, अकेला नियतांक आता है, उसके साथ कोई फंक्शन नहीं आता है तो उसका तो 0 होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए a के साथ ही x भी है, अगर ये d अपॉन dx अगर अकेला a होता तो उसके इसमें कितना हो जाता, 0। लेकिन यहाँ पर a के साथ क्या है, x है, a बाहर हो जाएगा कांस्टेंट, केवल इस x का ही क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, यानी अवकलन करेंगे। तो देखिए ये 5 को हम कैसे लिखेंगे, 5 तो बाहर हो गया यानी d अपॉन dx, केवल हम x² का ही अवकलन करेंगे। क्लियर। अब x² का अवकलन कितना होता है, x की पावर n का, यानी 5 x की पावर n का होता है n into x की पावर n माइनस 1। क्लियर, यानी हम उसको कितना लिख सकते हैं, 10 into x की पावर 1 बचेगी, यानी ये कितना हो गया 10x। तो 5x² का अवकलन कितना होता है, 10x। इसी तरह से आपको दे दिया कि d अपॉन dx। ठीक है, आपको कोई भी नंबर दे दिया जैसे कि 2/3 x की पावर 3। तो इसका कैसे करेंगे हम, देखिएगा 2/3 कांस्टेंट है, उसको बाहर लिखेंगे, यानी 2/3 d अपॉन dx x की पावर 3 का अगर हम अवकलन करेंगे तो किस तरह से होगा, देखिएगा 2/3 x की पावर n का कितना होता है, n x की पावर n माइनस 1, यानी 3 माइनस 1 हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया और 2x²। तो बच्चों ये जो वैल्यू है इसका जो अवकलन है वो क्या होगा, 2x²। क्लियर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कांस्टेंट का हम कैसे अवकलन करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले साथ साथ लिखते रहना आप। ठीक है, अगर आप फिफ्थ फॉर्मूले की बात करें, ठीक है, अगर आपसे दिया जाता है कि d अपॉन dx, अगर आपको log x दे दिया जाता है, log x का मूल होता है जो 1/x, ये फिक्स होते हैं। ठीक है ना। अगर नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें हम, d अपॉन dx e की पावर x का वो होगा e की पावर x, मतलब उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है। एक्सपोनेंट ऑफ x कितना होता है, e की पावर x भी रहेगा। ठीक है, देखिए नियतांक का हो गया, इस तरह से कांस्टेंट का हो गया, तो इस तरह से ये क्या होगा, डिफरेंशियल फॉर्मूले हो गए। ठीक है, अब देखिएगा कुछ और डिफरेंशियल फॉर्मूले की हम बात करते हैं। इसको राइट डाउन कर लिया होगा आपने। देखिएगा अब हम जो त्रिकोणमितीय फलन है उनके अवकलन फॉर्मूले की बात करते हैं। ठीक है ना, 6 जो त्रिकोणमितीय फलन है उनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिएगा 6 हो गए थे हमारे पास, 7 है d अपॉन dx। अगर हम sin x का अवकलन करते हैं तो वो होता है जो cos x। ठीक है, अगर हम 8 नंबर की बात करें, d अपॉन dx, अगर हम cos x की बात करते हैं तो उसका होगा माइनस होके sin x। क्या करें तो d अपॉन dx, जो 10x का अगर हम समाकलन करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, sec² x। नेक्स्ट d अपॉन dx, sec x का होता है बच्चों sec x 10x, ये आपको याद रखना डायरेक्ट। ठीक है ना, sec x into 10x। नेक्स्ट देखिएगा
डी अपॉन डी एक्स। कोस एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और लास्ट डी अपॉन डी एक्स, कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स, सॉरी ये देखिएगा, इसको कोड करेंगे, कोस का हो गया, कोड का क्या होता है कोसेक स्क्वायर एक्स और कोसेक एक्स इनटू कोट एक्स, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, जो 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं उनके आउटलाइन फॉर्मूले होते हैं, और ये आपको याद रखना डायरेक्टली। sin x का cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, sec x का tan x sec x, ठीक है। cot का और माइनस cosec स्क्वायर x और cosec का क्या होता है माइनस cot इनटू cosec स्क्वायर, सॉरी cosec, क्लियर। अब देखिएगा, अब यहां से देखिएगा कि किन्हीं के साथ नेगेटिव है, कुछ तीनों के साथ 3 है, उनके साथ नेगेटिव है, तो इसको याद कैसे रखें आप, ध्यान से। जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन c से स्टार्ट हो रहा है, c लेटर से स्टार्ट हो रहा है, जैसे cos हो गया, ये cot हो गया या cosec हो गया, उन्हीं के साथ नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन c से स्टार्ट हो रहा है उसी के साथ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्लियर। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इसके आउटलाइन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो अलजेब्रिक कैलकुलेशन होती है, जैसे कि एडिशन हो गया, जोड़ना या घटाना, उस तरह के लिए हम जब अवकलन करेंगे तो किस तरह से करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। देखिएगा, मान लेते कि जो फर्स्ट नेक्स्ट है उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपके पास 2 फंक्शन है, वो एडिशन में, जैसे u प्लस v, यानी 2 फंक्शन है वो ऐड हो रहे हैं आपस में, तो उनका अवकलन कैसे करेंगे। तो उनका सीधा क्या है कि आप फर्स्ट को कीजिए du अपॉन dx और प्लस करके सेकंड का कर दीजिए dv अपॉन dx, क्लियर। यानी अगर 2 फंक्शन है आपके पास u और v, अगर उनको एडिशन में है तो उनका जो अवकलन होगा वो किस तरह से होगा, दोनों का इंडिविजुअली सेपरेट कर लेंगे। जैसे मैं इसका एग्जांपल बता रहा हूँ, आपसे दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, इसका आपको अवकलन फाइंड आउट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का। तो देखिएगा हमें क्या करना है कि इन दोनों को, फर्स्ट और सेकंड हो गए, इनको सेपरेट कर लेना है, डी अपॉन डी एक्स, पहले हम एक्स स्क्वायर को लिख लेंगे प्लस डी अपॉन डी एक्स, हम किसको लिख लेंगे, साइन एक्स, क्लियर। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर का कितना होता है, एक्स की पावर n का n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, यानी कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं एक्स की पावर n का n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। चलो मैं बताता हूँ कैसे, 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 प्लस साइन एक्स का कितना होता है cos x, कितना हो गया इसका रिजल्टेंट 2x प्लस cos x, क्लियर। तो यानी अगर 2 फंक्शन एडिशन में आते हैं तो उनको हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर 2 फंक्शन है वो सब्ट्रैक्शन में आते हैं, यानी घटाव में आते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया u माइनस b, तो उनका डी कैसे जाएगा, du अपॉन dx माइनस dv अपॉन dx, यानी अगर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, अगर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसी के साथ एक न्यूमेरिकल लेता हूं यहाँ पर कि आपको मैंने दे दिया कि d अपॉन dx रूट x प्लस e की पावर x, आप इसको क्या करना है, अवकलन करना है, ठीक है। तो देखिएगा हम इनको सेपरेट करते हैं, पहले d अपॉन dx रूट x प्लस d अपॉन dx e की पावर x, ठीक है। तो देखो रूट x को कितना होता है, d अपॉन dx, वैसे मैंने आपको होमवर्क में दिया है, रूट x को हम कर सकते हैं, देखो x की पावर
1/2 लिख सकते हैं। रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ होती है, ठीक है। प्लस आपको पता है e की पावर x का मतलब क्या होता है, e की पावर x। अब 1/2 इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1, ठीक है ना, प्लस e की पावर x, यानी कितना हो गया 1/2 x की पावर माइनस 1/2। हाफ में से 1 गया तो कितना बचेगा 1/2 माइनस का प्लस e की पावर x, और हाफ को नीचे लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 1/2 x। कैसे देखिएगा, हाफ नीचे किया तो x की पावर 1/2 हो जाएगी नीचे, ठीक है, हर में, और उसके बाद हमने क्या किया 1/2 को रूट में भी लिख सकते हैं, वैसे e की पावर x। क्लियर? तो आपको ये समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार वापस से देखना, ठीक है। तो ये एडिशन का हो गया, ये सब्ट्रैक्शन का। अगर नेक्स्ट हम बात करें मल्टीप्लाई के लिए, ठीक है ना, अगर दो फंक्शन है d/dx, u × v है आपके पास, तो हम इसका कैसे अवकलन करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो u × v के लिए क्या करेंगे हम, पहले देखो फर्स्ट हमने u को रखा, v का डिफरेंशियल करेंगे dv/dx, यानी फर्स्ट को रखा हमने, सेकंड का अवकलन किया, प्लस सेकंड को रखा हमने, फर्स्ट का अवकलन किया। ध्यान रखना, फर्स्ट को रखा हमने पहले लेफ्ट साइड में, यानी इसका अवकलन नहीं करना है, फर्स्ट का नहीं करना है, पहले सेकंड का किया हमने, प्लस फिर सेकंड को रखा और फर्स्ट का अवकलन करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर ये कोई जरूरी नहीं है, आप इसको सेम ऐसे लिख सकते हैं v du/dx प्लस u dv/dx। दोनों ही केस सेम है, आपके आंसर दोनों केस में क्या होंगे, सेम आएंगे। यानी आप चाहे फर्स्ट को पहले रख के सेकंड का कीजिए, फिर सेकंड को रख के फर्स्ट का कीजिए, या फिर आप पहले सेकंड को रखिए फिर फर्स्ट का कीजिए, प्लस फिर सेकंड को रखिए फर्स्ट का करना है, ठीक है। इसका देखिए न्यूमेरिकल कराता हूं मैं एक आपको। d/dx 2x² cos x। 2x² और cos x आपको क्या करना है, अवकलन करना है, ठीक है। तो देखिए ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड, तो सीधा तरीका क्या है, आपको पहले फर्स्ट को रखिए 2x², यानी इसको अवकलन नहीं करना है, सेकंड का अवकलन फॉर्मूले के साथ रख दीजिए cos x, प्लस आप सेकंड को रखिए और फर्स्ट को अवकलन फॉर्मूले के साथ रखिए 2x², ठीक है। यहां से कितना होगा देखिएगा, तो ये लेफ्ट में इसको नहीं करना है, तो 2x² cos x का क्या होता है माइनस sin x, हमने पढ़ाया ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले में, ठीक है, प्लस cos x को हमने रखा, इसका लेफ्ट में नहीं होगा, तो 2 तो बाहर हो गया, x² कितना होता है 2x, ठीक है, यानी कितना हो गया 2x² माइनस sin x प्लस 4x cos x। तो ये क्या हो गया 2x² cos x का अवकलन, ठीक है ना। अब मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, आपको उसके आंसर करने हैं। फर्स्ट है आपके लिए d/dx sin x tan x, ठीक है। सेकंड है आपके लिए d/dx x³ cot x। ये दोनों मल्टीप्लाई में आपको करना है, चाहे डॉट में लिखे चाहे क्रॉस में लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ये वाला हो गया, तो आप इन दोनों के कमेंट आंसर आप ग्रुप के अंदर कमेंट करेंगे। बच्चों देखिए मल्टीप्लाई का हो गया। अगर हम लास्ट बात करें डिवीजन के लिए, डिवीजन के लिए देखिए कैसे है, d/dx अगर कोई भी दो फंक्शन है जैसे u/v ये डिवीजन में है, तो इसका अवकलन कैसे करेंगे। तो देखिए सीधा याद रखिए
सबसे पहले जो नीचे होता है हर, ये अंश होता है और ये क्या होता है हर। सबसे पहले हम हर को रखेंगे, ठीक है ना, हर को रखा और अंश का अवकलन करेंगे du अपॉन dx। फिक्स होता है, तो इसमें तो आप चाहे फर्स्ट को सेकंड पे रखें, सेकंड को फर्स्ट पे रखें, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जब डिवीजन में भागफल में आता है तो पहले हर को रखेंगे, अंश का अवकलन माइनस, अब अंश को रखेंगे और हर का अवकलन अपॉन हर का स्क्वायर, ये आपको अवकलन करना है, ठीक है। कैसे, हर को रखा अंश का अवकलन माइनस अंश को रखा हर का अवकलन अपॉन हर का स्क्वायर, तो ये डिवीजन का होता है। अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इससे रिलेटेड। जैसे आपको दे दिया d अपॉन dx 10x अपॉन x स्क्वायर। अब आपको इसका अवकलन निकालना है, यानी डिवीजन में है तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें हर को रखा यानी x स्क्वायर को रखा d अपॉन dx। मैं अभी 10x का नहीं कर रहा हूं, मैं फॉर्मूले के समझा रहा हूं 10x माइनस, ठीक है, माइनस आएगा, मल्टीप्लाई में प्लस होता है, डिवीजन में माइनस 10x, ठीक है ना। अब किसको रखेंगे हम 10x को रखेंगे और किसका अवकलन फॉर्मूला यूज करेंगे हर वाले का, ठीक है ना, अपॉन हर का स्क्वायर, ठीक है। यहां से कितना हो गया x स्क्वायर, क्योंकि ये लेफ्ट में इसका फॉर्मूला नहीं, अब 10x का कितना होता है sec स्क्वायर x, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले में हमने पढ़ा है माइनस, ये 10 का नहीं करना क्योंकि d अपॉन dx के लेफ्ट में है, इधर की तरफ है, उधर होता है तभी होता है, तो 10x का 10x हो गया, x स्क्वायर का कितना होता है 2x, काफी बार बता दिया, तो अपॉन x की पावर कितनी होगी 4, ठीक है। अब देखिएगा यहां से x को ले लेते हैं, तो ये कितना हो गया x sec स्क्वायर x माइनस 2 10x अपॉन x की पावर 4, ये x से कैंसिल हो गया, 3 बचेगा, तो कितना हो जाएगा x sec स्क्वायर x माइनस 2 10x अपॉन x की पावर 3। तो ये क्या हो गया बच्चों डिवीजन के अंदर है, क्लियर। इससे रिलेटेड मैं आपको दो न्यूमेरिकल लिखता हूं, इसको नोट करना है पोज करके आपको। जो न्यूमेरिकल है वो देखिएगा, फर्स्ट है आपके पास d अपॉन dx x स्क्वायर अपॉन cos x, सेकंड है आपको d अपॉन dx10x अपॉन cos x। ये दो क्वेश्चन है आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है। अब देखिएगा एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, तो अलग तरीके हैं जो मेनली फॉर्मूले के अंदर ही है। जैसे आपसे दे दिया कि d अपॉन dx sin 2x का फाइंड आउट कीजिए। sin 2x यानी x ना देखिए क्योंकि आपको sin 2x दे दिया, देखिए d अपॉन dx इसका कैसे करेंगे कि sin, पहले शून्य को हम 1 मानेंगे, यानी sin x का कितना होता है cos x, यहाँ पर x की कितना है 2x, तो sin का कितना हो गया cos हो गया। अब इस 2x का अलग से करेंगे, 2x का कितना हो जाएगा केवल 2 आएगा, तो x का कितना हो जाएगा 2 होगा, ये 2 बाहर जाएगा, x का 1 होता है, यानी इसको लिख सकते हैं 2 cos 2x, क्लियर। ऐसे अगर क्वेश्चन और आपसे पूछ जाते हैं इस टाइप के कि d अपॉन dx आपसे दे दिया कि cos x की पावर 3, अब हम इसका कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए देखिएगा पहले इस cos का कितना होता है sin हो जाएगा, cos का कितना हो जाएगा sin, अब इस x की पावर 3 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर n into n की पावर n x n माइनस 1, क्लियर। तो ये कितना हो गया आपके पास 3x स्क्वायर इंटू sin x2,
इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अवकलन का फिजिक्स के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है, उसके बारे में हम जब थर्ड चैप्टर या फोर्थ चैप्टर जब हम डिस्कस करेंगे उसमें हम क्लियर होंगे कैसे वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है, कैसे वेलोसिटी निकालेंगे पोजीशन वेक्टर से, कैसे हम एक्सीलरेशन निकालेंगे पोजीशन वेक्टर से, ठीक है। उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। साथ साथ नोट करते रहना और जो आपको क्वेश्चन दिए हैं उनके आपको आंसर कमेंट करने हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।